अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीलिमिनरी वोकेबलरी यानी इब्तदाई ज़ख़ीरा अल्फाज। तो इसमें जो वोकेबलरी में जो हम चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं वो है ई टेबल्स और ईडिबल्स यानी अशाए खुर्दोनोश। ज़ाहिर बात आप हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें खाते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं, तो उनके हवाले से आपको बहुत सारी यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो चाहिए होंगे ताकि आपकी कन्वर्सेशन जो है वो आसान हो सके। तो जितना ज़्यादा आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा होगा इतनी ही आपके लिए बोलना भी क्या होगा, आसान होगा। ज़ाहिर बात अगर आपको बोलना आता है लेकिन उन वर्ड्स की इंग्लिश नहीं आती या जो ये अल्फाज हैं उनकी इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप यानी वहाँ पर अटकने लग पड़ेंगे। तो इस वजह से यानी ये बहुत सारे वर्ड्स जो हैं यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं और मज़ीद अगली क्लासेस में मज़ीद जो है वो आपको वोकेबलरी के वर्ड्स में और यानी सिखाता जाऊँगा, तो आपने साथ साथ ये तैयार कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जितने आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज ज़्यादा होगा इतने ही आपके पास यानी बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आ सकेंगे और आप आसानी से आगे यानी बोल सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है जो थोड़े से एडवांस हैं उनको ये आती भी हों, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं या बिगिनर्स हैं उनको भी मैंने साथ लेके चलना है, तो उनकी ज़रूरत का भी मैंने ख्याल रखना है। तो इस वजह से यानी ये सारी चीज़ें यानी स्टार्ट से मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल यानी ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि तमाम जो हैं इससे इस्तेफ़ादा कर सकें या इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रंच। अब ब्रंच क्या है, एक सिचुएशन है यानी आपने सुबह नाश्ता नहीं किया, आप बिलफर्ज आपको छुट्टी थी और आप सोए रहे हैं और कहीं जाके 11 बजे या 10 बजे आप उठे हैं और ज़ाहिर बात आप वो ना सुबह नाश्ते का वक्त है ना दोपहर के खाने का वक्त है, तो उस वक्त जो आप चीज़ खाएंगे उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ब्रंच। यानी नाश्ते और दिन के खाने के दरमियान जो आप खाना खाएंगे उसके लिए हम ब्रंच का वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास यानी दिन का खाना लंच और शाम का खाना सपर और इसी तरह क्या यानी रात का खाना, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों के लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप। यानी रात का खाना डिनर, यानी सिर्फ खाने के लिए भी आप सफर का यानी वर्ड यूज कर सकते हैं और डिनर के लिए यानी रात का खाना यानी डिनर सिर्फ खाने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। मज़ीद जो है आप इस लंच को उर्दू में जो है ज़ोराना कह सकते हैं और इनको आप इशाया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है यानी मीट, गोश्त। अब गोश्त क्या है, यानी मुर्गे का भी हो सकता है, बकरे का भी हो सकता है या गाय बैल का भी हो सकता है। तो इनमें यानी कोई यानी डिफ्रेंशिएशन हमने नहीं दी, सिर्फ मीट के मानी सिर्फ क्या होंगे, गोश्त। अगर आप इनके अंदर यानी डिफरेंस करना हो तो जब आप बीफ कहेंगे तो इससे मुराद क्या हो जाएगा, गाय का गोश्त, और अगर आप मटन कहेंगे तो इससे मुराद क्या हो जाएगा, बकरे का गोश्त। और यानी आपने सालन बनाया है, शोरबा है उसमें, ठीक, तो शोरबे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, करी का वर्ड यूज़ करेंगे। और सालन के लिए स्टू का वर्ड हम यूज़ करेंगे। इसके एक और मानी बनते हैं यानी दुम पुख्त करना, यानी ये एक प्रोसेस है गोश्त का, उसमें यानी गोश्त एक पकाया जाता है तो उसे यानी दम पुख्त करना कहते हैं। स्टू, सालन भी, और इसके दोनों मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है यानी शोरबे के लिए मजीद हम वर्ड जो है वो ब्रोथ जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो है जौ, ये एक अनाज है, जिस तरह गंदम होती है इसी तरह ये एक फसल है जौ। उसके लिए यानी बार्ली का वर्ड हम यूज़ करेंगे, बारली। तो आगे हमारे पास वर्ड है उर्दू का पान, बीटल। ठीक है, पान ये जो आप बाजार से जाके खरीदते भी हैं और खाते भी हैं, उसके जो पत्ते हैं, ठीक, बीटल का वर्ड हम यूज़ उसके लिए करेंगे। अब आपने यानी हांडी जो है वो तैयार कर ली है, तो हांडी जब आपने तैयार कर ली तो उसके ऊपर यानी एक पत्तों का जो सफूफ होता है वो डाला जाता है। पत्ते जो हैं बारीक खुश्क पत्ते होते हैं, उनको थोड़ा सा यानी मसल के यानी हांडी में डाला जाता है, तो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, मेथी। तो इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे, बकवीट कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ब्रेन, चोकर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो जानवरों के लिए यानी इस्तेमाल होता है उनके खाने के लिए। बटर, मक्खन जो है, यानी जब आप दूध को बुलाते हैं लस्सी अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है, उसके लिए यानी हम बटर का वर्ड इंग्लिश में यूज़ करेंगे। एरो रूट, ठीक है, ये एक है हल्की ग़िज़ा है, बीमारी में ये एक डिश जो है वो तैयार की जाती है जो मरीज़ को खिलाई जाती है हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर, एरो रूट से हम कहेंगे। अब बाज़ार से जो रेडीमेड यानी जो रोटी होती है जो पैकेट में आती है, बेकरी से बन के आती है, उसके हम उर्दू में क्या कहेंगे, डबल रोटी कहेंगे और इंग्लिश में उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेड कहेंगे।
और अब उसने उस ब्रेड का आपने एक टुकड़ा लिया है तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लाइस, ठीक है ना। स्लाइसेस ऑफ ब्रेड फिर हो जाएगा, यानी डबल रोटी के मुख्तलिफ टुकड़े जो हैं, स्लाइस उसके लिए वर्ड या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। बिस्किट यानी उर्दू में भी बिस्किट कहेंगे और इंग्लिश में भी बिस्किट कहेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है केक। बेकरी पे जो तैयार होते हैं, सालगिरह पे जो काटे जाते हैं या एनिवर्सरीज पे जो काटे जाते हैं, यानी केक के लिए हम उर्दू में भी क्या इस्तेमाल करेंगे, केक के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास इलायची है, यानी जायके के लिए, खुशबू के लिए, चाय में या और जो चीज़ें मिठाई में पकाई जाती हैं, मिठास के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, या ऐसी हलवा वगैरह उनमें भी ये डाली जाती हैं, कार्डामोम, ठीक है, कार्डामोम पूरी जो इलायची होगी उसको कहेंगे। और अगर उस इलायची से अगर आप उसके यानी उसे तोड़ के उसके जो दाने हैं वो अलग निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो उसके दानों के लिए, उसकी जो इलायची दाना है उसके लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, कम्फिट का वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हमारे पास वर्ड है कॉन्डेंस्ड मिल्क, यानी डिब्बे में एक बंद दूध होता है, ठीक है, और उसके अलावा यानी डब्बा बंद दूध भी इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके दूसरे जो मानी बनते हैं क्या है, खोया, यानी जो दूध से तैयार किया जाता है, उसके लिए भी हम कॉन्डेंस्ड मिल्क का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है कॉर्न ईयर, यानी भुट्टा, ठीक है, ये जो खाने के काम आता है, ठीक है, इसे खाया जाता है, ये एक फसल है, उससे ये हम हासिल करते हैं कॉर्न ईयर। नेक्स्ट है, ये एक सब्जी से रिलेटेड है, सैलड में जो चीज़ हम काट के यानी खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुकम्बर, खीरा जो है सब्जी के तौर पर भी, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्रीम है, यानी जो दूध होता है उसको अगर आप बॉयल करके रख दें तो उसके ऊपर जो एक तह सी जम जाती है, उसे यानी हम मलाई कहते हैं। उसके अलावा आपको रेडीमेड ये मुख्तलिफ इसके जो पैकेट्स हैं मलाई के वो भी मिलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ड करीम जो है वो। आगे हमारे पास ज्वार का लफ्ज़ है, ये भी एक अनाज है जिस तरह गंदम है, और ऊपर में आप पीछे ये पढ़ा चुका हूँ जौ, इसी तरह ये भी एक क्या है, ज्वार जो है ये एक अनाज है, एक फसल है, तो इसके लिए हम क्या इस इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, क्लस्टर बीन का वर्ड हम यूज़ करेंगे। कॉफ़ी हमारे कल्चर में तो इतनी आम नहीं है, लेकिन यानी जो सर्द मुल्क हैं वहाँ पर यानी कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है चाय की जगह, तो कॉफ़ी को हम उर्दू में कॉफ़ी ही कहेंगे, सर्दियों में जो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे कल्चर के मुताबिक यानी जो आप रोटी पकाते हैं, तवे पे पकाई जा सकती है, तंदूर पे भी पकाई जा सकती है, जिसे आप उर्दू में हम चपाती कहते हैं। तो कल्चर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों में और हमारे दरमियान कॉमन नहीं होती, तो फिर हम कल्चर के वर्ड भी उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चपाती को यानी उर्दू में चपाती कहेंगे और इंग्लिश में भी यानी चपाती आप इसे कह सकते हैं। और मज़ीद टू सम एक्सटेंट किसी हद तक यानी लूफ ऑफ ब्रेड भी आप इसे कह सकते हैं। 100% तो इसकी ये इंग्लिश नहीं होगी, लेकिन लूफ ऑफ ब्रेड भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन 100% जो चीज़ है चपाती को आप चपाती ही कहेंगे। मज़ीद आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मज़ीद आपके वोकैबुलरी की ये चीज़ें मैं लेके आऊँगा। आप चैनल को इसको देखते रहें ताकि आपकी वोकैबुलरी मज़ीद बढ़ती रहे और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो भी काफ़ी यानी अच्छी होती जाए और आप उसमें फ्लुएंट भी हो सके। थैंक यू।